रुद्रमाला में ऐड होते जाएंगे। रिचेस्ट अभी या रुद्रमाला में ऐड नहीं, जब रुद्रमाला में ऐड जब इस ज्ञान को धारण करे तो एडवांस बने, तो अष्टदेव को रिचेस्ट या एडवांस की सहयोगी बने, रुद्रमाला की सहयोगी बने। अभी नहीं रिचेस्ट, क्योंकि ये ज्ञान रतन ही स्थूल धन बन जावेंगे। कौन से ज्ञान रतन? प्राइमरी स्कूल के बेसिक रतन ये एडवांस। आगे तो अष्टदेव को रिचेस्ट किस आधार पर बताया जा रहा है? अष्टदेव को रिचेस्ट किस आधार पर बताया जा रहा है? उन्होंने ज्ञान धन नहीं लिया है, एडवांस ज्ञान धन लिया नहीं है। उनके अंदर इम्प्योरिटी है और आत्माओं के साथ बुद्धि का योग चिपक जाता है। बुद्धि की लगन औरों के साथ लग जाती है क्या? तो होलीएस्ट नहीं है। होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है और रिचेस्ट भी है। और बाबा राम ही रावण बनता है जी। हाँ जी, लास्ट में ये मतलब कैसे जी? रावण माना रुलाने वाला, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। और दुनिया सबसे जास्ती कब रोएगी? विनाश के टाइम में भी, जब लास्ट विनाश होगा तो जो राम के बंदे होंगे, खुदा के बंदे होंगे, वो ही शकून में रहेंगे और बाकी सब हाहाकार में मारे जाएंगे। अंतमते सोगते हो जाएगी। अभी भी जो भी आत्माएं उतर रही हैं ऊपर से, अथवा जो भी आत्माएं पुराने से पुरानी हैं, ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाली, ज्यादा तमो प्रधान कौन बनती है? जो ज्यादा जन्म लेती है वो ज्यादा तमो प्रधान बनती है। उनमें भी जो बाप के बच्चे हैं, जो कभी सबसे जास्ती सतो प्रधान थे, वो ही अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने वालों की लिस्ट में जो भी तमो प्रधान हैं, उन सबका बाप कौन है? बाप है ना।
तो कहते हैं कि तुम बच्चे विनाश को समीप नहीं ला सकेंगे। विनाश माने अंत। अंत कब होता है? अति होती है तो अंत होता है। तुम बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो अति ला सको। लास्ट फाइनल विनाश होगा, वो कब होगा? जब अति होगी। और अंत लाने का निमित्त कौन बनेगा? जो आज के एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, उनमें इतनी ताकत है कि अपनी ही बनाई हुई घातक रचना का विस्फोट कर सके। उनको डर लगता है हम भी खलास हो जाएंगे। तो बिना बाप को ही आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। अति होती है तो अंत हो जाता है। इसलिए बोला, गीता में भी बोला, स्वरूपनिष्ठ सारी दुनिया का संहार कर दे तो भी उस पर पाप नहीं लगता। ये आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की बात है। और ये प्रैक्टिस ज्ञान में आने के तुरंत बाद फाउंडेशन पीरियड में ही जिसने ये प्रैक्टिस जास्ती कर ली उसका फाउंडेशन पक्का हो गया। आदि पक्का तो अंत भी पक्का हो जाता है। इसलिए बोला कृष्ण ही कंस बनता है और राम ही रावण बनता है। राम के लिए क्यों नहीं कहा कि कंस बनता है? और कृष्ण के लिए क्यों नहीं कहा कि रावण बनता है? राम और कृष्ण की राशि एक है। इसलिए कहा कि राम वाली आत्मा रावण के साथ युद्ध करती है और कृष्ण वाली आत्मा जो कृष्ण को मारने के लिए आतुर बना पड़ा है उसके साथ कैसा युद्ध करती है? हैं? गुरिल्ला वार। सामने आके युद्ध नहीं करती। शिवाजी ने युद्ध कैसा किया था? छापा मार छुपा हुआ युद्ध। कंस कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ था। एक से एक भयंकर राक्षसी आत्माओं को कृष्ण को मारने के लिए भेजता था। और कृष्ण क्या करता था? गाँवों में छुपा हुआ फिरता था। अगर न छुपा होता तो ढेर सारा नरसंहार हो जाता। बड़े जैसा कर्म करते हैं, बड़ों को देख छोटे भी वैसा कर्म करते हैं। तो बड़ा भारी युद्ध हो जाता।
इसलिए महाभारत युद्ध में भी कृष्ण भगवान को किस रूप में दिखाई दिए हैं? रण छोड़, सामने आकर के युद्ध नहीं किया। तो राम को रावण बनना जरूरी है, तामसी स्टेज में, और कृष्ण को कंस बनना जरूरी है। नहीं तो ये दुनिया में इतने कंसी, जरासंधी, रावण संप्रदायों की संख्या फैली हुई है, इसका अंत करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन लास्ट चांस में, ऐसे नहीं कि मध्य में, अंतिम क्षणों में और जो सारी सृष्टि का बाप है वो अच्छों का ही बाप है या बुरों का भी बाप है? तो देवताओं का भी बाप है तो दैत्यों का भी बाप है। इसलिए अच्छे में भी आगे और बुरे में भी आगे। भक्ति मार्ग वालों ने कथाएं बना दी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हीरो पार्टधारी होगा तो हीरो ही पार्ट बजाएगा। इसलिए बोला कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसकी है? स्वर्ग का भी और नरक का भी बीज कौन है? बाप ही बीज है। तो खलास कर देना चाहिए, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। सुख दुख से परे हो जाएंगे सब। फिर फायदा होगा कि नुकसान होगा? खेल खलास हो जाएगा, आनंद ही नहीं आएगा। तो बाबा ये सारा काम प्रेरणा से होगा मतलब? हाँ जी। प्रेरणा माना क्या है? प्रेरणा होगा तो पकड़ा कौन जाएगा? है? प्रेरणा किसको दी जाएगी? प्रेरित कौन होता है? अरे जो काम को पूरा करेगी, काम को पूरा करे सो प्रेरित होता है। प्रभावित होने वाले को प्रेरणा लेने वाला कहा जाता है। स्त्री जाति कलयुग के अंत में अबला क्यों बन जाती है? क्योंकि पुरुष तन में, मन में, धन में प्रबल होता है और प्रबल पुरुष स्त्री को प्रेरित करता है। तो प्रेरित हो जाने के कारण अबला बन जाती है।
अभी बाप सबल बनाने आया हुआ है। कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, जीते जी मुर्दा हो जाओ। मुर्दे को कोई कितनी भी प्रेरणा करे, तन से, धन से, मन से, वो मुर्दा प्रेरित होगा क्या? होगा? नहीं होगा। ये बाप रूहानी बाप पाठ पढ़ाते हैं। शंकर पाठ नहीं पढ़ाता। ये पाठ पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल। जो भी देहधारी हैं, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ब्रह्मा से प्राप्ति नहीं, विष्णु से प्राप्ति नहीं, और शंकर से भी प्राप्ति नहीं। शंकर से भी प्राप्ति कब होती है? जब शिव उसमें प्रवेश होता है। शक्तियों द्वारा संहार गाया हुआ है। कहाँ की बात है? शक्तियां असुर संहारिणी गाई हुई हैं। ये बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। वो शक्तियां विनाश की प्रेरणा कहाँ से लेती हैं? जो महाकाली बन करके असुरों का संहार करती हैं। शिव बाबा तो मुरली में कहते हैं, अगर मैं प्रेरणा दूं तो मेरे ऊपर दोष आ जावे, इसलिए शंकर को निमित्त रखा हुआ है। फिर बोला, विनाश ऐसे से कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। क्या कारण है कि पाप नहीं लगता है? आत्मिक स्टेज। आत्मिक स्टेज देवताओं की होती है। कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म का लेप छेप देवताओं को नहीं लगता। बाबा फिर तो शिव की जो स्टेज है वो तो सदा ही फिर आत्मिक स्टेज रहती है जी, फिर उसके ऊपर दोष क्यों लगता है जी? कहाँ कहा है शिव के ऊपर दोष लगता है? नहीं मतलब अगर आत्मिक स्टेज की बात है, शंकर के ऊपर दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसकी आत्मिक स्टेज रहती है जी। ऐसा नहीं है कि सदैव आत्मिक स्टेज रहती है। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी। तो ये क्यों कहा कि साकारी रहो? जब बाप समान बनना है तो सदा निराकारी रहो। अभी अभी साकारी बनने की क्या दरकार? क्योंकि साकारी षष्ठी पर 84 जन्म पार्ट भी बजाना है। मुझे नहीं बजाना है, माना? बाप को नहीं बजाना। शिव बाप को पार्ट नहीं बजाना है। किसको बजाना है? बच्चों को बजाना है। इसलिए 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। जिनकी ये प्रैक्टिस से तीखी होगी, वो फिर बाप के सहयोगी बन सकेंगे, महाकाल के। और बाबा कहते ना सुख की दुनिया। हाँ,
मेरी है तो क्या, दुख की दुनिया मेरी नहीं क्या? हाँ? बाबा तो दुख करता सुख करता है ना। हैं? बाबा दुख करता सुख करता, फिर दुख की दुनिया तो बाप की नहीं है ना। ये कहने वाला कौन है? वो साकार है या निराकार? मेरा मेरी ये कहने वाला कौन है? दुख की दुनिया में कौन आता है? साकार आता है या निराकार आता है? जो आता ही नहीं उसकी मेरी कैसे हो गई? वो तो आता ही नहीं, वो तो सुख ही सुख देता है। दुख देने की तो बात उसके लिए आती ही नहीं। जिसको रथ होगा उसको स्वार्थ होगा, जिसको रथ ही नहीं उसको स्वार्थ ही नहीं। रथ के द्वारा ही सुख दुख भोगा जाता है। शिव तो न सुख भोगता है और न दुख भोगता है, न दुख देता है न दुख लेता है। सुख भी शरीर के द्वारा नहीं लेता, लेकिन सुखदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के द्वारा सुख देता है, दुख नहीं देता। न मनसा न वाचा न कर्मणा। जब लास्ट विनाश होगा उस समय शिव होगा क्या? है? उस समय तो शिव होगा ही नहीं। जो होगा उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी है। इसलिए मुरली में बोला, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। ये किसने कहा है? ये अहंकारी बोलेगा या निरहंकारी बोलेगा? और लक्ष्मी नारायण जब संपन्न हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण जब संपन्न हो जाएंगे, हाँ, विष्णु प्रत्यक्ष है तो शिव तो चला जाएंगे यहाँ से। हाँ, लक्ष्मी नारायण जब संपन्न हो जाएंगे तो शिव चला जाएगा। जब बाप समान बच्चा तैयार हो जाएगा तो शिव जो है उसका चला जाना और आ जाना अभी पता चलता है, तो बाद में पता चलेगा क्या है? हम बाद में भी पता नहीं चलेगा कब गया कब आया। हाँ, जब विनाश होगा तो पता चल जाएगा। ये शिव का काम है या शंकर का काम है? बाबा एक सेकंड में सकारी, दूसरे एक सेकंड में सकारी, दूसरे में अकारी, तीसरे में निराकारी। हाँ। प्रैक्टिस किस तरह से किया जाएगा? प्रैक्टिस किस तरह से किया जाएगा? एक सेकंड में निराकार साकारी हो जाते हैं कि नहीं? सकारी का मतलब जैसे आत्मा जैसे भूल गया तब तो सकारी बनेगा। आत्मा का याद है आत्मिक स्थिति खत्म हो गई तो साकारी हो गई। हाँ, मनन चिंतन खत्म हो गया, आत्मिक स्थिति खत्म हो गई तो क्या हो गए? साकारी हो गए। बाबा जब माउंट आबू में व्यक्तवाणी चलती है तो ब्रह्मा बाप आते हैं वहाँ पर अकेले, तो बार बार बाप दादा क्यों कहते रहते हैं? देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक ही बात को बार बार सभा में नहीं पूछना चाहिए। बताया इसलिए है कि बाप दादा इसलिए कहा जाता है कि तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बोला? किसने बोला? शिव बाप ने बोला। तो ब्रह्मा की आत्मा इस समय याद करती है या नहीं याद करती है? गुलजार दादी में जब जाती है तो याद करती है या नहीं करती है? और ज्यादा याद करती है। तो याद करना
माना शिव साथ है। जैसे कवियों ने जब कविता लिखी सात्विक स्टेज में, द्वापर के आदि में शास्त्र लिखे गए, तो उनकी अवस्था कैसी थी? सात्विक स्टेज थी। तो शास्त्रों में उस समय सच्चाई थी। सत्य, चित्त, आनंद किसको कहा जाता है? सत्य माना क्या? गॉड इज ट्रुथ। जहाँ सच्चाई है वहाँ कौन वास करता है? परमात्मा बाप। तो ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। इसलिए प्रवेश करने के समय विशेष याद करती है। इसलिए कहा जाता है बाप दादा। और वह गीता जिस पर कृष्ण की शाप है, वह गीता जिस पर शिव शंकर की शाप है, इसका फाउंडेशन कैसे पड़ता है? यज्ञ के आदि में डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ या नहीं? उसका फाउंडेशन किसने डाला? कृष्ण की आत्मा ने डाला। राम वाली आत्मा ने डाला। राम वाली आत्मा ने डाला। फाउंडेशन कहाँ पड़ा? कराची में पड़ा। कराची कब बनी? पाकिस्तान कराची में पाकिस्तान कब बना? 47 में। और राम वाली आत्मा कब शरीर छोड़ के चली गई? तो उस समय फाउंडेशन डाल के चला गया। आदि में भी माताएं ही निमित्त बनी थी डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन करने की। उनमें मुख्य माताओं की मुख्यता थी तीन माताएं मुख्य हैं। एक है मायापति, तो कोई माता होगी ना। एक है लक्ष्मीपति और एक है सीतापति। आदि में भी तीन माताएं थी। स्वर्ग का सैंपल बना तो उद्घाटन कौन करता होगा? माताएं। उस समय भी माताओं ने ही उद्घाटन किया। अभी भी माताओं के द्वारा ही उद्घाटन होगा। लेकिन उस समय जो मुखिया माताएं थी वो माया बेटी के प्रभाव में आ चुकी थी। और अभी क्या होने वाला है? हैं? अभी माया बेटी खुद सरेंडर होगी। बल उन माताओं को कब्जे में ले लेगी पहले, लेकिन आखिरी में क्या होगा? उसको सरेंडर होना ही पड़ेगा। और बाबा सबसे बड़ा वासरमैन है। तो उसकी यज्ञ के आदि से ही ये धोबी घाट चला आ रहा है। तो बाबा उसकी धुबिनिया भी होगी है? उसका गधा भी होगा। गधा भी होगा। उसकी धुबिनिया भी होगी। तो बाबा धुबिनिया छोटी का लक्ष्मी का जब आवाहन करते हैं दीपावली पर, तो उससे पहले ही कचड़े की सफाई होती है या लक्ष्मी से करवाई जाती है? उससे पहले होती। पहले ही सफाई होती है। फिर
फिर भी ये भाई तो पूछ रहा है। कि सफाई करने वाली धुविनिया छोटी मम्मी होगी या बड़ी मम्मी होगी? हाँ, जिनको भुजा बनना होगा वो तो बुलाएंगे, हैं? आवाहन करेंगे। भले व्यक्तवाणी में बोला है विजय माला का आवाहन करो, ये नहीं बोला महाकाली का आवाहन करो। बोला? नहीं बोला। माता जी बोल रहे बाबा। हाँ, और भक्ति मार्ग में हाथी के पाँव को मगरमच्छ पकड़ कर ले जाता है। हाथी के पाँव को मगरमच्छ पकड़ के ले जाता है। हाथी रूपी महारथी कहा जाता है। हाँ, तो ले जाता है। फिर कृष्ण उसको बचाता है। हैं? कृष्ण उसको बचाता है। कृष्ण बचाता है कि भगवान बचाता है? ऐसे दिखाया। कृष्ण को भगवान बना दिया क्या? कृष्ण नहीं बचाता है। कौन बचाता है? भगवान बचाता है। जो भी महारथी हैं, महावीर की बात नहीं, किसकी बात है? जो भी हाथी रूपी महारथी हैं, उनको माया ग्रह पकड़ती है और भगवान उनकी रक्षा करता है। और सब्जी मंडी के स्टेशन पे 13 जनवरी को एक बैनर लगाया कि माउंट आबू खाली करो। है वो ऐसे पूछ रहे थे कि भाई ये आपका बैनर बड़ा अच्छा मुझे पसंद आया। मैंने कहा भाई हमें तो पता नहीं है ये किसने लगाया। बाबा अपने आश्रम में लग रहा था नीचे, हैं? अपने आश्रम में भी लगा रखे थे यहाँ गीता पाठशाला में। ये किसकी विरोध करने वालों के तरीके अनेक प्रकार के होते हैं। हमें तो ऐसी खबर ही नहीं है कि हमने कोई ऐसी। तो ये भी एक तरीका उन्होंने निकाला। कि आपस में लड़ाई लड़ा दो, नहीं तो ये मिलकर के एक हो जाएंगे। और हैं? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, हाँ जी, वेद से ब्राह्मण बने, हाँ जी, ब्राह्मण से उपनिषद बने, उपनिषद से पुराण, पुराण से शास्त्र, और शास्त्र से कहानियाँ बनी हैं। है। इनको एक्सप्लेन करना है बाबा। ब्रह्मा के मुख से विद्यमाना ज्ञान नहीं निकला। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला। जो भी ज्ञान निकला, जैसे वो वेद हैं भक्ति मार्ग के, उनमें ऋचाएं हैं। एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचाओं से मिलता ही नहीं। कोई समझ ही नहीं पाता कि इनका एक दूसरे से क्यों प्रसंगांतर हो रहा है। ऐसे ही मुरलियां हैं जो ब्रह्मा के मुख से बोली गई, लेकिन उनका तालमेल किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। इसलिए फिर भगवान बाप को ही उसकी व्याख्या करनी पड़ी। तो वेदों का जो इंटरप्रिटेशन हुआ बाद में, वो ब्राह्मण और आरण्यक के रूप में हुआ। क्या? अरण्य माने जंगल। कहते हैं ऋषियों मुनियों ने जंगलों में रह करके वेदों की व्याख्या लिखी। ये सारी दुनिया अभी क्या है,
कांटों का जंगल है। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। पांडव किन्हें कहा जाए? हैं? कौन है पंडे के पुत्र? हैं? जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, जो आराम से पांव फैला के सो सके। हैं? एडवांस पार्टी में है पांडव या बेसिक में है? एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी में कोई को ऐसा 3 पांव पृथ्वी का स्थान नहीं मिलता जहां आराम से स्वच्छंद होकर के ईश्वरीय ज्ञान दे सके, कोई इंटरफियर न करे। मिलता है या नहीं मिलता है? हैं? नहीं मिलता। तो राम वाले सोल को नहीं मिला, आपको मिल रहा है बाबा आराम से। औरों को मिल रहा है। बड़े बड़े महल माड़ियाँ अटारियाँ मिनी मधुबन बन रहे हैं। नहीं बड़े नहीं तो फिर भी मजे के तो मजे के हैं। अच्छा, लेकिन नंबरवार हैं। जो हालात बाप के जीवन में, ब्राह्मणत्व जीवन में पैदा होते हैं, वो हालात माला के मण के बनने वाले बच्चों के लिए भी पैदा होने हैं। जैसे बाप के लिए है वैसे बच्चों के लिए भी है। बाप बैगर टू प्रिंस बनता है तो बच्चे भी नंबरवार बैगर टू प्रिंस बनते हैं। इसलिए शंकर के लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है वो तो लंगूटिया है, बबूतिया है, उसको फॉलो करोगे, उसकी पूजा करोगे तो तुमको भी ऐसा ही लंगोटिया बना देगा। आया समझ में? बाबा, हाँ। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की माता होती है। ये कैसे? क्या? शिव जिसमें प्रवेश करता है, शिव जिसमें प्रवेश करता है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की माता होती है। पिता में नहीं प्रवेश करता? ऐसे एक मुरली में आया। मुरली में आया? वो माता में प्रवेश करता है, पिता में प्रवेश नहीं करता है? तो बात ही फिट नहीं बैठती। अगर माता में ही प्रवेश करता हो तो भगवान माता के रूप में गाया जाना चाहिए। भगवान का तो कोई अवतार माता के रूप में तो नहीं गाया जाता। लेकिन बाबा, जैसे इब्राहिम की सोल जिसमें प्रवेश करती है, हाँ, वो तो उस धर्म की माता होती है, माता कहलाई जाती है। शरीर से माता थोड़े ही होती है। जैसे ब्रह्मा को माता कहा गया, ऐसे ही जिसमें प्रवेश होता है इब्राहिम का, क्राइस्ट का, बुद्ध का, वो शरीर से कोई माता स्त्री चोला थोड़ा ही होता है। ब्रह्मा को माता कहा गया तो पुरुष चोला था या स्त्री चोला था? पुरुष चोला था। ऐसे ही और धर्म पिताओं ने फॉलो किया। जिस पुरुष तन में प्रवेश किया वो उस धर्म की आधार मूर्त माता हो गई। और बाबा, ये ड्रामा कहाँ से स्टार्ट होता है जी? अगर स्टार्ट हो तो अनादि क्यों कहा जाए? इसको कहते हैं अनादि ड्रामा। इसका आदि स्टार्ट नहीं होता,
ये आदि इसका होता ही नहीं, ये अनंत काल तक चलता है और चलता ही रहेगा और अनादिकाल से चला आया है। वो तो ठीक है बाबा, पर किसी चीज़ की रिपीट हो गया, चलो 100 बार रिपीट हो गया, 150 बार रिपीट हो गया, पर कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी ना इसकी ड्रामा की। स्टार्टिंग हुई हो तो फिर इसका सवाल होगा कि किसने स्टार्टिंग की। वो तो होगा ही। कब स्टार्टिंग की? आत्मा का स्टार्टिंग होती है क्या? आत्मा अनादि है या उसका आदि अंत होता है? आत्मा ने कभी ना कभी तो शरीर धारण किया है जी सबसे पहले। आत्मा एक ही बार शरीर धारण करती है पहले पहले, पर बाद में नहीं धारण करती। वो तो ठीक है जी, सबसे पहले जब ऊपर से आई नीचे जी, तब तो ऊपर से आई नीचे जी, ऊपर से नीचे आत्माएं अभी नहीं आ रही हैं। जो आत्माएं ऊपर से नीचे आ रही हैं फिर दोबारा नीचे से ऊपर जाएंगी और ऊपर से नीचे आएंगी या नहीं आएंगी? ऊपर कहाँ से आई? ऊपर कहाँ से आई? नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई। हर आत्मा का साइकिल है, उस साइकिल से हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। ऐसे ही दुनिया के हर अणु अणु का एक साइकिल है, उस साइकिल से एक एक अणु को गुजरना पड़ता है। ऐसे ही चक्कर चलता है और चलता रहेगा, उसका आदि और अंत नहीं होता है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं अनादि है, ऐसे ही ये ड्रामा भी अनादि है। बाबा गंगा के कंठे पर बसी है काशी नगरी। हाँ जी। इसका क्या मतलब है? गंगा के किनारे, गंगा पहाड़ से उतर करके और मैदानी इलाके में जब आती है तो चलते चलते जब वरुणा नदी से मिलती है, गहरी नदी है लेकिन छोटी नदी है, वरुणा नदी से मिलती है तो तलवार का आकार धारण कर लेती है। तलवार माना क्या बन जाती है? ज्ञान की तलवार बन जाती है। माना उससे पहले ज्ञान का रूप, ज्ञान तलवार का रूप धारण नहीं करती। भले ढेर सारी नदियां भी मिलती हैं, वाराणसी से पहले यमुना मिलती है, लेकिन ज्ञान तलवार का रूप धारण नहीं करती। कब धारण करती है? जब वरुणा नदी से मिलती है तो ज्ञान तलवार का रूप धारण करती है। तो तलवार का जो रूप है उसके किनारे किनारे काशी नगरी बसी हुई है, इसलिए नाम पड़ता है वरुणारसी। दोनों शब्दों को मिला के क्या नाम पड़ गया? वाराणसी। हाँ जी। तो काशी नगरी बाबा को क्यों ज्यादा पसंद है बाबा? उसने काम करके ऐसा दिखाया होगा और सब भाग खड़े हुए होंगे, निभाया नहीं होगा या निभाने की हिम्मत नहीं की होगी। बाबा हाँ। शंकर की सबसे प्यारी नगरी काशी है। हाँ। और उसको त्रिशूल भी दिखाया है। हाँ? तो त्रिशूल का क्या प्रतीक है ज्ञान में? अभी तक तुमने त्रिशूल ही नहीं जान पाया कि ब्रह्मा का शूल कौन सा है। शूल माने क्या होता है? बाण, बाण होता है ना। तो यहाँ कौन सा बाण है? ज्ञान का बाण है। काशी नगरी चैतन्य है ना? चैतन्य और का मुर्दा है। तो उसको त्रिशूल पे मतलब कैसे बाबा? उसका जीवन से मतलब त्रिशूल का क्या अर्थ है? मतलब जीवन त्रिशूल का अर्थ ये है कि बैलेंस में रह करके चलती है। क्या? न लव न ला, ला और लव का बैलेंस में है। जैसे विष्णु का पार्ट। इसलिए जो त्रिशूल के 3 शूल हैं उनमें एक है ब्रह्मा के ज्ञान का सूचक, ब्रह्मा के ज्ञान बाण का सूचक। दूसरा शूल है विष्णु के प्रैक्टिकल ज्ञान का सूचक और तीसरा है
शंकर के ज्ञान बाण का सूचक। तो ना ब्रह्मा से काम संपन्न होता है अकेले से, और ना शंकर अकेले से ज्ञान संपन्न होता है, काम संपन्न होता है। काम संपन्न कब होता है? जब बाप दादा कंबाइंड पार्ट बजाते हैं, माना अर्धनारीश्वर का पार्ट बजाया जाता है। लव भी हो और ला भी हो। फिर जो ब्राह्मणों की जनरेशन तैयार होती है उसमें से अष्टदेव तैयार होते हैं, सूर्यवंश तैयार होता है। उन सूर्यवंशियों की पालना के निमित्त बनती है। इसलिए काशी नगरी विशेष प्रसिद्ध है। और बाबा अक्षौणी का क्या सोचा है? बताया 18 अक्षौणी से। 18 अक्षौणी आज की दुनिया की आबादी है मनुष्यों की। उन मनुष्यों में कोई हाथी के जैसे गुणों वाले हैं, कोई घोड़ों के जैसे गुणों वाले हैं, कोई पैदल सवार हैं, कोई रथ हैं, कोई घोड़े हैं, कोई हाथी हैं। ये सब युद्ध करने वाले योद्धा हैं। तो इसलिए शास्त्रों में 18 अक्षौणी दिखाया हुआ है। सारी दुनिया 18 अक्षौणी एक तरफ और 5 पांडव भगवान बाप की तरफ। फिर जब युद्ध चला तो 7 अक्षौणी पांडव हो गए और 11 अक्षौणी फिर भी कौरव यादव बचे। पांडवों की संख्या बढ़ती चली गई और कौरवों की संख्या घटती गई। और बाबा काशी का अर्थ क्या हुआ? काश्य शब्द से बना काशी। काश्य कहते हैं तेज को। यहाँ कौन सा तेज है? याद का तेज है। तो जिसमें याद की शक्ति ज्यादा है, रुद्रमाला के मणकों में जिसमें योग की शक्ति ज्यादा है, उसका नाम अव्यक्त वाणी में क्या रखा? योगिनी बहन। चाहे योगिनी बहन कहो चाहे काशी कहो, बात एक ही है। बेहद में बाबा कहाँ होगा? काशी आदमी तो जानते, लेकिन बेहद में। अरे बाबा के पीछे लग जाओ, मिल जाएगा। हैं? बाबा के पीछे तो लगे हुए हैं। बाबा के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, फिर मिलता क्यों नहीं? जब बाबा रहता ही है काशी नगरी में, बाबा को काशी नगरी प्यारी है। व्यक्तवाणी में बोला ना, अष्टदेवों से क्या बोला? तुम बच्चों के बगैर बाप दादा नहीं रह सकते, और बाप दादा तुम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, तुम बाप के बगैर नहीं रह सकते। तो उस लिस्ट में काशी भी तो है। काशी भी वही चली जाती होगी जहाँ दोनों मिलते हैं। और बाबा 18 के अंक का क्या महत्व है? विशेष महत्व ज्ञान के अंदर 8 और 1 को मिलाओ तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 18 पुराण है, 18 साल मुरलियाँ चली है। 18 साल मुरलियाँ चली। महाभारत युद्ध 18 दिन दिखाया गया। महारथी कितने हैं? 18 महारथी है। तो महत्व हुआ ना। और भी ढेर बातें हैं 18 के बारे में। और
बाबा अष्टदेव में जो 3 जयपुर निवासी बन गए हैं, अष्टदेव में 3 जयपुर निवासी बन गए ना, तो तीसरा मड़का का नाम क्या भूपाल भाई है क्या? बेहद नाम। ऐसा अनुमान क्यों लगाना? बाबा जैसे बताया ना कि 4 भाई हैं 4 बहन हैं। हाँ, तो पहले 2 के नाम तो बता दिए बाबा ने। तो अगस्तवाणी में 2 नाम आए थे, मृत्युंजय भाई, उसका भी क्लेरिफिकेशन दिया था, जिसने जो हद और बेहद दोनों की मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली हो, तो वो तो बाबा के ऊपर फिट हो जाता है। अच्छा, तो फिर दूसरा नाम उसमें बताया गया था भूपाल भाई का। तो क्या ये भी अष्टदेव से कनेक्टेड है? अब नाम दिया है तो भू को पालने वाला होगा क्या? भू किसे कहा जाता है? भू माना पृथ्वी, धरणी। अब धरणी कौन है? हाँ, कन्याएं माताएं धरणी, उनमें भी कोई मुखिया होगी कि नहीं होगी? कोई चंद्रमा है, कोई शुक्र है, कोई मंगल है, कोई बृहस्पति है, तो कोई पृथ्वी भी होगी या नहीं होगी? पृथ्वी है तो पृथ्वी का कोई अविनाशी हिस्सा भी होगा या नहीं होगा? पृथ्वी कहा जाता है पृथ्व्याति, जो चौड़ी चकरी हो जाती है, विस्तार को प्राप्त करती है, सब धर्मखंड आ जाते हैं, पृथ्वी कहा जाता है। लेकिन उसका मुख्य हिस्सा कौन सा है? भारत। वो अविनाशी खंड है, उसे भारत माता कहा जाता है, पृथ्वी नहीं कहा जाता। उसको पृथ्वी माता कहा जाता है। ज्यादा भीड़ किसके ऊपर पड़ती है? पृथ्वी माता के ऊपर ज्यादा दुख पड़ता है। तो पृथ्वी माता को उद्धार करने के लिए भगवान को प्रत्यक्ष होना पड़ता है। तो पृथ्वी माना भू, और पाल माना पालने वाला। तो पृथ्वी को पालने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? बाबा एक ही व्यक्ति है कि 2 हैं? क्या मतलब जो मृत्युंजय वही भूपाल है? पृथ्वी को पालने वाला कौन है? पाल पाता है या खलास हो जाती है? अरे, जो पालने वाला है, सशक्त है, पावरफुल है, तो वो पाल पाता है या नहीं पाल पाता है? पृथ्वी को पालता है, विनाश नहीं होगी। अविनाश बात तो विनाश, पृथ्वी की बात हो रही है, भारत की बात थोड़ी ही हो रही है। बाबा ये दोनों सत्य के नहीं है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं है। सत्य के नहीं है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हाँ, असुरों के सामने डूलेगी नहीं। सारे असुरों के ऊपर डंडा बजा के जाएगी, उनके ऊपर राज्य करेगी। राज करेगा खालसा। पालना तो हुई ना फिर? है? पालना तो हुई फिर। हमारा मतलब है जैसे भारत अविनाशी खंड है, ऐसे पृथ्वी अविनाशी खंड बन करके पालना लेती है अंत तक? है? नहीं लेती, क्योंकि पृथ्वी का जो हिस्सा है, जो टूट करके उपग्रह बनता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। वो ज्यादा पावरफुल है या पृथ्वी ज्यादा पावरफुल है? है? ज्यादा तीखा पुरुषार्थी कौन है? माँ से पैदा हुआ बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है या माता ज्यादा पावरफुल होती है?
बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है। ब्रह्मा है चंद्रमा, क्या जिसके टूटने पर प्रशांत महासागर बनता है। प्रशांत महासागर की गहराइयों को आज तक किसी ने नाप नहीं पाया, कितना गहरा है। तो पृथ्वी पाल कहो, भूपाल कहो, बात तो एक ही है। और बाबा जैसे कृष्ण और क्राइस्ट की राशियों में मिल है, ऐसे राम और रावण की राशियों में मिल क्या क्या है? कृष्ण और कंस की राशियों में मिल क्या क्या है? एक अक्षर के आधार पर राशि मिलती है, उसमें भी का है, उसमें भी का है। कृष्ण में भी का है, कंस में भी का है, राम में भी रा है और रावण में भी रा है, इसलिए दोनों की राशि एक हो जाती है। तो राशियाँ क्या क्या है? तो वो राशियाँ क्या क्या है? जैसे जैसे कंस और कृष्ण और क्राइस्ट की राशियों में मिल दिखा गया। मन एक ही है, जो कृष्ण है वही कंस बनता है, एवरलास्टिंग। जो राम है वही रावण बनता है, एवरलास्टिंग। सतो प्रधान है तो कृष्ण है। पहले अक्षर बाबा मिलना चाहिए दोनों का। दो अलग अलग हैं क्या? जैसे राम, अरे दोनों आत्माएं अलग अलग हैं कि एक का ही नाम है? फिर तो समझने समझाने के लिए शास्त्रों में दंत कथाएं लिखी हुई है। और बाबा ये चंद्रमा के पश्चिम तरफ बड़ा वाला सितारा वो क्या चीज? जो मुसलमान लोग होते हैं उनके झंडे में चंद्रमा दिखाया जाता है। क्या? यज्ञ के आदि में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के साथ कौन सा सितारा रहा यज्ञ के अंदर? मुख्य सितारा कौन सा था जो राम वाली आत्मा के चले जाने के बावजूद भी ब्रह्मा चंद्रमा के साथ रहा? कुमार का ज्यादा पावरफुल थी है? विश्वेश्वर भाऊ ज्यादा पावरफुल थे, जगदम्बा पावरफुल नहीं थी है? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा तो ज्ञान चंद्रमा हुआ, उस ज्ञान चंद्रमा के साथ सबसे पावरफुल सितारा कौन सा था? जगदम्बा। तो मुसलमान लोग जो हैं वो दोनों की मान्यता देते हैं। बाबा जब राम सीता को दिल्ली की धरणी में मुसलमानों ने भी राज्य किया लंबे टाइम तक। तो बाबा झंडा में तो द्वारिका दादी का ही जैसे दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? जैसे कारा जो होता है वो तो आपने समझ लिया। नहीं बाबा, इससे उनके ब्रह्मा की बुद्धि में क्या था? कुमार दादी थी या जगन्नाथ? वो तो ठीक है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? कुमारिका की। तो खातिरी करने वाला कौन था? ब्रह्मा बाबा। लेकिन वो जो खातिरी कुमारिका की है वो माँ के रूप में की है या कोई और रूप में की है?
माँ के रूप, माया बेटी के रूप में नहीं किए। फिर बेटी तो है लेकिन है माया भी नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बाहर से दुनिया बोले कुमार का माना कुमारी, और अंदर से इंदिरा गांधी। और बाबा जब राम सीता को आगे में निवास करने को पाप में करो निवासा तब तक मैं कर्म साचर नासा, तो कौन सी सीता को लेकर के गए बाबा? जो बनाई जाती है सीता वो असली सीता कही जाएगी, या जो बनी बनाई थी वो असली सीता कही जाएगी? सीता माने शीत, शीत माने ठंडे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों से प्रभावित न होने वाली माने असली सीता। और जो बनाई जाती है वो है डुप्लीकेट सीता। वो रावण जब ले गया तो श्रीमत की लीका को डुप्लीकेट सीता ने क्रॉस कर दिया, असली सीता ने क्रॉस नहीं किया। असली सीता कहाँ थी बाबा? पाप में। राम जब जंगल में जाने के लिए तैयार हुए राक्षसों को मारने के लिए, उससे पहले उन्होंने असली सीता को कहा तुम पावक में करो निवासा। पावक माने योगाग्नि में, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन निशाचरों का नाश करता हूँ। किसके द्वारा? डुप्लीकेट सोने की सीता बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। बाबा 14 पद बिता करके आने का जो परीक्षा लेने का क्या दरकार था? जो डुप्लीकेट सीता थी हैं? जो डुप्लीकेट सीता थी हाँ, उससे परीक्षा लेने की क्या दरकार था? परीक्षा लेने की क्या दरकार? तो नंबर कैसे बनेगा? डुप्लीकेट है? परीक्षा नहीं होगी तो नंबर बन जाएगा? तो आपकी तो पावक में है तो डुप्लीकेट की क्या परीक्षा? डुप्लीकेट की क्या परीक्षा? सब डुप्लीकेट ही तो हैं। सारी दुनिया औलाद किसकी है? हैं? लक्ष्मी की तो औलाद सारे देवताएं बन गए। बाकी किसके संरक्षण में रहे? यज्ञ के आदि में जगदम्बा के संरक्षण में सारे ही रहे। तो जगत की अम्बा है ना, कि सिर्फ देवताओं की अम्बा है? और राक्षसों की भी अम्बा है, देवताओं की भी अम्बा है। इसलिए जगदम्बा है। शिव बाबा ने लक्ष्य जगदम्बा बनने का नहीं दिया है। क्या लक्ष्य दिया है? नारी से लक्ष्मी बनना है। और अगर किसी से लगाव लग जाता है तो वो याद आता है तो उसको बुलाने का तरीका क्या है? याद करो, स्त्री का कोई से लगाव लग जाता है, चाहे शादीशुदा है चाहे गैर शादीशुदा है, सारे जीवन याद करती रहेगी तो रिजल्ट क्या होगा? अंतमते सो जो गते अगले जन्म में उसके साथ जाके मिल जाएगी। राम की आत्मा लड़ते लड़ते जब हारने का चांस देखती है तो शरीर छोड़ देती है। तो हम बच्चे कैसे शरीर छोड़ेंगे? राम की आत्मा लड़ते लड़ते हारने का चांस देखती है तब शरीर छोड़ती है? नहीं, यज्ञ के आदि की बात कर रहे ना, कहाँ की बात कर रहे?
यज्ञ के आदि की बात कर रहे हैं ना, तो यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान नहीं था तो यज्ञ छोड़ करके चले गए। यज्ञ में शरीर नहीं छोड़ा, छोड़ करके चले गए क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था। और शरीर तो सबको ही छोड़ना होता, कोई ऐसा है जिसको शरीर न छोड़ना पड़े अज्ञान काल में? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है ही नहीं। जो भी अज्ञानी होंगे या अधूरे ज्ञानी होंगे या भक्ति मार्ग का संस्कार जिनके अंदर होगा, उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। और बुद्धि को ही तो आत्मा कहते हैं। हाँ जी, एक बुद्धि को बोला है बाबा ने कि बाप का मन नहीं होता है। बाप का मन नहीं होता है। कौन से बाप का मन नहीं होता है? अरे तो जानते हो फिर काहे के लिए पूछते हैं? ये मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहते हैं ना। हाँ, मन बुद्धि को आत्मा कहते हैं। ये आत्माओं के लिए बोला है, ये सुप्रीम सोल के लिए नहीं बोला है। आत्मा के लिए बोला या परमात्मा के लिए बोला? किसके लिए बोला? परम पिता परमात्मा के लिए बोला या आत्मा के लिए बोला? मन अमन बनना है, बनाना है या बना हुआ है? तो किसको बनाना है? परम पिता को। परम पिता अमन है या मन वाला है? वो तो अमन है। इसलिए उसका मन चलायमान होता ही नहीं। और इस यज्ञ में किसी ने 2 जन्म लिए, किसी ने 3 जन्म लिए, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं किन विशेषताओं के आधार पर? है? तो किसी के 2 जन्म हुए और किसी के 3 जन्म हुए, तो किन विशेषताओं से पता लग सकता है कि 2 हुए कि 3 हुए? 3 जन्म होंगे तो 1 जन्म पुरुष का या 1 जन्म स्त्री का होगा कि नहीं? और बाकी जन्म? बाकी जन्म तो मेल होंगे या फीमेल? हाँ जी। तो वो अभी कैसे परख सकते हैं? और दूसरों को पहले परखेंगे या पहले अपने को परखेंगे और अपने बाप को परखेंगे? बाप का तो पता ही है। पता है? 2 जन्म तो पता ही है, संगम युग के। कहीं उस लिस्ट में नहीं पहुंच जाना सन्यासियों वाली में। सन्यासी गौमुख के अंदर हाथ डाल करके याद करते रहते हैं। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। पर है प्रकृति और स्व है बाप या आत्मा। टाइम हो गया।